मणिपुर का कांड हुआ है। मैं कहना चाहूंगी अपने देश की नारियों से, जिस देश का राजा नपुंसक हो जाए उस राजा से न्याय की उम्मीद बिल्कुल मत करो। अरे पूरा विदेश देखा है वीडियो को, जो हमारी बहनों को नंगा घुमाया जा रहा। प्रधानमंत्री जी आप तो मौन हो गए, ये पता नहीं था, तुम्हें पता नहीं था, आप क्रोध आ रहा है जब सारा विपक्ष। अब मणिपुर की लड़कियां यही जंतर मंतर है, यहाँ बैठ कर रो रही थी। प्रधानमंत्री जी सुन लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय सुन लीजिए, न प्रधानमंत्री ने सुना न सर्वोच्च न्यायालय ने सुना। आज हमारी महिलाओं की आबरू को पूरे देश विदेश में दिखाया गया। धिक्कार है प्रधानमंत्री जी, धिक्कार है। हम ऐसे राजा का अनुमान नहीं करते अपने देश में, ऐसे राजा को हम नहीं लाना चाहते जिस देश का राजा बहरा और गूंगा हो। हम लोग एक साल से चिल्ला रहे हैं कि चीन जो है अरुणाचल में घर बना रहा है, इनको तब भी कान नहीं खुल रहे हैं। और इधर महिलाओं का मणिपुर जलाओ केस हुआ, पूरे विश्व ने देख लिया। मणिपुर को तबाह के गलियों में आपने डाला, आप नपुंसक के रूप में काम कर रहे हैं, आप भारत को नहीं बचा सकते, यही सच्चाई। क्या कहेंगे कांग्रेस की शादी मणिपुर का एक वीडियो वायरल हुआ जिसने पूरे देश को शर्मसार किया। कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, सबको जीवन देने वाली मौत भी तुम पर। देखिए हम क्या पूरा भारत शर्म से झुक गया। मणिपुर का वीडियो वायरल होता है 5 दिन पहले, घटना 5 मई का है। इन्होंने इंटरनेट वहां पर बंद करा दिए थे, इसलिए कि ये अपने सरकार को राम राज्य बनाना चाहते हैं, विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। जहां पर महिलाओं के साथ ऐसी घटना होती है ना वो देश विश्व गुरु बनता है, ना वो देश राम राज्य बनता है। मैं कहना चाहूंगी अपने देश की नारियों से, जिस देश का राजा नपुंसक हो जाए उस राजा से न्याय की उम्मीद बिल्कुल मत करो। हम आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि जो आपकी आवाज सदन में उठाते थे माननीय श्री राहुल गांधी, जो इनके पूरे सरकार का पैसा लेकर के भाग गए, जिनके घोटाले की बात राहुल गांधी इनके आंखों में आंख डाल करके पूछता था, इसलिए राहुल गांधी की सदस्य इन्होंने रद्द करा दी। बताइए आज मणिपुर का कांड हुआ है, अगर आज राहुल गांधी के सांसद होते, वो पार्लियामेंट में बोल सकते तो आज महिला की आवाज उठती कि ना उठती ना। तो सच्चाई यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी अपने सत्ता के लोभ में एकदम अंधे हो गए हैं। लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो भाजपा का है वो कहीं लागू नहीं हो रहा, आपको लगता है? हम सभी देश में सभी बेटियों से कहते हैं, सभी माताएं से कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जैसे राहुल गांधी के ऊपर मुकदमा करवाया, राहुल गांधी जी तो सिर्फ ये कह रहे थे कि हमारे देश का पैसा मोदी लेके भाग गया, जितना ठगा गया पैसा वो सारे मोदी थे। तो इसमें राहुल गांधी ने क्या अपराध कर दिया? हम अपने महिलाओं से मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री जी लाल किले से भाषण दिए थे, बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ, हर महीने अपने थाने में जाए और प्रधानमंत्री जी के खिलाफ केस करें। अच्छा, लेकिन महिला सम्मान के लिए प्रधानमंत्री लाल किले से भावुक हुए थे, उसी दिन बिल्किस बानो का अपराधियों को छोड़ा गया था। जिस दिन मणिपुर का ये वीडियो वायरल हुआ उस दिन ब्रजभूषण को जमानत मिली, बाबा राम रहीम को जमानत मिली। तो क्या भाजपा सरकार महिला सुरक्षा के लिए बिल्कुल काम नहीं कर रही है? बिल्कुल काम नहीं कर रही है, इसलिए ये अपराधों को बढ़ावा दे रही है। चाहे बहन बेटियों की इज्जत लूट ली जाए, चाहे उन्हें सरेआम नंगा करके घुमाया जाए, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको फर्क तब पड़ता है इनका मेकअप बना रहे। भाई मणिपुर की घटना हुई थी तो इन्हें विदेश जाने की क्या जरूरत पड़ी थी? पहले अपने मणिपुर का निर्धारण करते, मणिपुर जल रहा था, जाके वहाँ के जो है चीफों से गले मिल रहे थे। अरे पूरा विदेश देखा है वीडियो को, जो हमारी बहनों को नंगा घुमाया जा रहा। प्रधानमंत्री जी आप तो मौन हो गए। आज देश अपने जो देश ने फैसला किया था और आपको राजा बनाया था, आज वो अफसोस कर रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी भी तो कह रहे हैं पूरे देश को शर्मसार कराया है, और उन्हें क्रोध भी आ रहा है, गुस्सा अब आ रहा है क्रोध। तुम्हें पता नहीं था, अब क्रोध आ रहा है जब सारा विपक्ष। अब मणिपुर की लड़कियां यही जंतर मंतर है, यही जंतर मंतर, यहाँ बैठ कर रो रही थी। प्रधानमंत्री जी सुन लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय सुन लीजिए, न प्रधानमंत्री ने सुना न सर्वोच्च न्यायालय ने सुना। आज हमारी महिलाओं की आबरू को पूरे देश विदेश में दिखाया गया। धिक्कार है प्रधानमंत्री जी, धिक्कार है। हम ऐसे राजा का अनुमान नहीं करते अपने देश में,
ऐसे राजा को हम नहीं लाना चाहते जिस देश का राजा बहरा और गूंगा हो। लेकिन अमित शाह ने इसी दौरान 2 दौरे किए मणिपुर के, तो क्या ये माना जाए जिस वक्त वो मणिपुर में थे और बेटी की इस्मत लूटी जा रही थी? देखिए, अगर गृह मंत्री आप थे, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी थे, मणिपुर बहुत बड़ा राज्य नहीं था। अगर आप चाहते तो इसी दिल्ली में मणिपुर के एक एक आदमी को यहाँ लाकर सुरक्षा प्रदान कर सकते थे। हम होता है सत्ता में तो सत्ता क्या होती है हम दिखाने का काम करते। यहाँ पे माइनॉरिटी को परेशान किया जा रहा है। तो ये भारत की जनता आप सोच रही है ना कि दलित उस पर जो आदिवासियों को ऊपर पेशाब कर देना, महिलाओं को नंगा घुमाना, अब भारत की जनता जो है जाग गई है। अब ऐसा न तुम्हें शासन देखने को मिलेगा, न ऐसा राज्य देखने को मिलेगा, न ऐसा राम राज्य देखने को मिलेगा, न ऐसा विश्वगुरु देखने को मिलेगा। अब भारत की जनता पहले जैसे अपना राज्य और शासन चुनती थी, माननीय श्री राहुल गांधी को फिर से सदन में लाएगी। और मैं सर्वोच्च न्यायालय से मांग कर रही हूँ, सर्वोच्च न्यायालय, राहुल गांधी किसी का मर्डर नहीं किए हैं, कोई बहुत बड़ा घोटाला नहीं किए हैं, लेकिन तुमने गलत किया है राहुल गांधी जी के साथ। सर्वोच्च न्यायालय से मांग करती हूँ कि राहुल गांधी के हक में फैसला दीजिए, नहीं तो ये भारत तबाह हो जाएगा, भारत नहीं बचेगा। भारत में भारत माता कहा जाता है, देवी को पूजा जाता है, और वहीं नंगा करके परेड कराई जा रही है मणिपुर में। कहाँ कहा जा रहा है? जिस देश में नदियों को माता कहा जाता था, आज नदियों को क्या, हमारी बहन बेटियों को इज्जत नहीं मिल रही है, उन्हें माता नहीं बुलाया जा रहा है, उनका सम्मान नहीं किया जा रहा। ऐसे भारत की उम्मीद करते हो? अगर ऐसा भारत है तो भारत की 140 करोड़ जनता को ऐसा भारत नहीं चाहिए। एक सवाल आपसे ये है कि भारत के प्रधानमंत्री जब पुलवामा होता है तब भी उन्हें पता नहीं चलती है, पुलवामा हो जाता है, वो शूटिंग में बिजी होते हैं। सीमा हैदर भारत की सीमा में घुस जाती है, उन्हें तब भी पता नहीं होता है। मणिपुर में मई में जो हो जाता है वो उन्हें आके जुलाई में पता चलता है। तो क्या ये इस कदर लापरवाह प्रधानमंत्री भारत शासन सत्ता चलाने में पहला भारत का पहला प्रधानमंत्री है जो विफल रहा है, जो महिलाओं को न्याय न दे पाए, जो युवाओं को रोजगार न दे पाए, जो महंगाई पे लगाम न लगा पाए, और जो हमारे रोडों पे आप देख रहे हैं भारत की जनता पूरे रोडों पे है और न्याय की गुहार कर रही है, न्याय की गुहार कर रही है। प्रधानमंत्री जी, समय है, वक्त है, संज्ञान लीजिए, आने वाला समय आपका अब नहीं है, ये सच्चाई। तो आप ये कह रही है कि 2024 में प्रधानमंत्री नहीं बनेगा? मैंने तो भविष्यवाणी कर दिया, राहुल गांधी ही भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। इसलिए गांधी परिवार को ही सत्ता चलाने का पता होता है कि भारत की जनता कैसे सुखी रहेगी, ये सच्चाई है। सवाल आपसे और है लास्ट में कि भारत का मीडिया दिखाता है सीमा हैदर और पाकिस्तान की यूक्रेन से डील, तो नहीं दिखाता है मणिपुर, तो जानबूझ के इन मसलों को दबाया जा रहा है कि देश के सामने ना आए। देखिए, आज हम लोग 1 साल से चिल्ला रहे हैं कि चीन जो है अरुणाचल में घर बना रहा है, हाँ, इनको तब भी कान नहीं खुल रहे हैं, और इधर महिलाओं का मणिपुर जलाओ केस हुआ, पूरे विश्व ने देख लिया। हाँ, प्रधानमंत्री को अभी भी संज्ञान नहीं ले रहे। प्रधानमंत्री का मीडिया अभी राजस्थान और छत्तीसगढ़ दिखाने की क्या जरूरत थी? राजस्थान में जो गैंग रेप हुआ उसमें विद्यार्थी परिषद के इन्हीं के संगठन के लोग इन्वॉल्व थे। तो राजस्थान ने कोई इंटरनेट नहीं बंद कर रखा था, इंटरनेट आपने बंद किया। मणिपुर को तबाह के गलियों में आपने डाला। आप नपुंसक के रूप में काम कर रहे हैं, आप भारत को नहीं बचा सकते। यही